हेलो गाइस, मैं आरती आप लोगों के लिए लाई हूँ अगेन इंग्लिश ग्रामर। हर रोज़ मैं 2 वीडियो डालूँगी, जिनमें रोज़ एक वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर बेसिक से बिल्कुल, और एक वीडियो में हम अपनी इम्प्रूव करेंगे इंग्लिश वोकैबलरी, जो कि फ़नी ट्रिक्स वाला फ़नी ट्रिक्स वाली वीडियोज़ होंगी। तो बिल्कुल बेसिक इंग्लिश ग्रामर से हम सीखते हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि अगर हम कहीं भी इंग्लिश सीखने के लिए ज्वाइन करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या सिखा देते हैं, टेंसेस सिखा देते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब तक हमें नाउन से स्टार्टिंग नहीं होगी, हमें टेंसेस आना या तो मुश्किल लगेगा या फिर आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब डेफिनेटली आ जाएंगे, मतलब वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, एक सीरीज़ में चलते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, फिर सेंटेंसेस, फिर टेंसेस, तब हमें पता चलेगा कि टेंसेस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल चुटकियों का खेल है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं नाउन से, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए एक बिल्कुल बेसिक पार्ट है नाउन। तो नाउन क्या होता है? कुछ भी अगर हम अपनी 5 सेंसेस से ऑब्ज़र्व करते हैं इस यूनिवर्स में, कुछ भी अगर हम ऑब्ज़र्व बाय आवर 5 सेंसेस, दैट इज़ नोन एज नाउन। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या हो गई इसकी? एनीथिंग दैट वी ऑब्ज़र्व बाय आवर 5 सेंसेस, दैट इज नोन एज अ नाउन। ठीक है, तो नाउन यानी वही हमारा जो हम हिंदी में पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस से, संज्ञा बोलते थे जिसे। तो नाउन हमारी क्या होती है? संज्ञा। तो और हिंदी में फिर संज्ञा हमारा क्या होता था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। फिर उनके भेद होते थे, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, वही सब है ये, बस ये हम इंग्लिश में कर रहे हैं और इसे हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है हमारा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो देखो क्या है, हमारी छोटी क्लासेस में आता है पहले 2 टाइप के, फिर नेक्स्ट क्लास में 3 टाइप के ऐड कर देते हैं। फिर जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है क्लासेस का, तो हमें 5 टाइप के नाउन करवा दिए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा है काइंड्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा है हमारा कॉमन नाउन। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। फिर हमारा है मटीरियल नाउन, एंड लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये तो हैं, अभी मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ, इनको एक्सप्लेन करेंगे, सब कुछ करेंगे अच्छे से, लेकिन मैं बिल्कुल एक एक चीज़ें ध्यान से बता रही हूँ। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा नाउन होता है वो यूज़ कहाँ कहाँ होता है। मतलब नाउन हमें अपनी लाइफ में देखने को कहाँ कहाँ मिलता है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या अपनी यूजुअल लाइफ में। तो देखो, सबसे पहले तो हमें नाउन मिलता है देखने को नंबर सिस्टम में, जिसे हम नाउन इन नंबर बोलते हैं, नंबर सिस्टम में। फिर हमें मिलता है जेंडर सिस्टम में। ठीक है, और फिर हमें मिलता है केसेस में। केसेस मतलब जैसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव मतलब नाउन के भी टाइप होंगे कि सब्जेक्ट की जगह ये लगेगा, ऑब्जेक्ट की जगह ये लगेगा, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव। और जेंडर सबको पता ही है, मेल, जिसमें मतलब मेल वाले को हम क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, जो कि फीमेल्स के लिए यूज़ होगा। और लास्ट, कभी कभी हमें पता होता है, कभी कभी हमें नहीं भी पता होता, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब जैसे एग्जाम्पल है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, तो उसके लिए हम फिर क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है हमारा, न्यूटर जेंडर। स्टूडेंट अगर वर्ड है हमारा, तो उसको अगर हम पूछे कि ये कौन सा जेंडर है, नीदर इट इज़ मस्कुलिन नॉर इट इज़ फेमिनिन। तो स्टूडेंट क्या है हमारा, न्यूटर जेंडर। फिर हमारा आता है नाउन इन नंबर। नंबर का सबको पता है कि सिंगुलर होते हैं और प्लूरल।
बचपन से ही पढ़ते आए हैं सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, तो वहाँ देखने को मिलता है हमें। ठीक है, ये हमारा सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट है जो ये थोड़ा सा ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है। जो आजकल हमारा न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग बना हुआ है नंबर सिस्टम, उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। वो बचपन से करते आ रहे हैं, बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, है ना। लेकिन आजकल मतलब आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम नाउन को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। जिन्हें काउंट किया जा सकता है जैसे कोई चीज़ें हैं, और जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता जैसे कि मिल्क है, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। एक मिल्क दो मिल्क तो नहीं बोलेंगे, उसकी हम क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं उसको। ठीक है, तो और नेक्स्ट हमारा आगे मतलब काइंड्स ऑफ नाउन स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ और मैं बताती हूँ, सबसे बेसिक चीज़ जो हमें इंग्लिश में सीखनी है कि देखो, अगर हमें कोई भी सेंटेंस लिखना होता है, कोई भी सेंटेंस लिखना होता है तो हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए प्लस वर्ब चाहिए प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट जो कोई कुछ करने वाला होता है और उसके द्वारा क्या किया जाता है वो ऑब्जेक्ट, और जो करना होना खाना पीना सोना है वो क्या है, हमारी वर्ब। तो हम क्या मान के चलते हैं कि अगर एक सेंटेंस में ये तीन चीज़ दी हुई है तो हमारा वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब एक मस्ट हैव चीज़ किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए मस्ट हैव वर्ड्स कौन से होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा नाउन ओनली। ऑब्जेक्ट हमारा होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी हमारा सब्जेक्ट और क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, नाउन नहीं वर्ब, मैंने गलती से लिख दिया। सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए। ऑब्जेक्ट होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, अगर मैं लिखती हूँ शी प्लेज, तो क्या मेरा ये सेंटेंस नहीं है कि वह खेलती है, बिल्कुल है। और अगर मैं लिखती हूँ शी प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बोलूँ शी प्लेज तो भी सेंटेंस है, अगर मैं बोलूँ शी प्लेज क्रिकेट तो भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। बस फ़र्क ये है यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस लिखने से पहले हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है कि नाउन हमारा सेंटेंस में यूज़ कहाँ होता है, सेंटेंस में यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारा पूरा नाउन का बिल्कुल डीप स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा देखो, किसी भी सेंटेंस, अभी हमने क्या बोला कि किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यानी कि हमारे उस सेंटेंस में नाउन कहाँ दिखने को मिलेगा, हमें हमेशा दो जगह देखने को मिलता है, या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। ठीक है, या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि अगर एक सेंटेंस में दो मतलब साइमल्टेनियसली दो बार यूज़ हो रहे हैं कोई वर्ड्स, तो वो नाउन नहीं हो सकते, या तो वो सब्जेक्ट पे होंगे या फिर वो ऑब्जेक्ट पे होंगे। ऐसा नहीं है कि दो वर्ड इकट्ठे लिख दिए हमने, कि हम मान लो मैंने लिख दिया सीता भी लिख दिया और शी भी लिख दिया, तो ये दो चीज़ें इकट्ठी यूज़ नहीं होंगी। मतलब चलो ये अभी शी वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों के मतलब वो प्रोनाउन से रिलेट करेगा। फ़िलहाल हमारे लिए सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर सेंटेंस है हमारा और उसमें हमें नाउन देखना है, कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो या तो सब्जेक्ट की पोजीशन पे या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में। और दूसरी चीज़ कि एक सेंटेंस में इकट्ठे दोनों नाउन नहीं आ सकते, दोनों प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट दो प्रोनाउन इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है, ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ ये हमें क्लियर होगी जब हम नाउन के बाद प्रोनाउन पे आएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलता है काइंड्स ऑफ नाउन में फर्स्ट आ जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता है प्रॉपर नाउन क्या होता है, कि कोई चीज़ किसी प्रॉपर बंदे के लिए यूज़ करे जा रहे हैं, प्रॉपर प्लेस के लिए यूज़ कर रहे हैं,
जो वर्ड उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं वही सेम चीज़ दूसरे को भी बोल सकती हूँ। जैसे मान लो मेरा नाम जैसे आरती है, तो ऐसा तो नहीं है मेरी साइड वाली लड़की खड़ी है तो मैं उसको भी आरती बोल सकती हूँ। आरती क्या है? एक प्रॉपर नेम है किसी का। तो यानी प्रॉपर नाउन कौन कौन से होते हैं कि किसी का नेम होगा, कोई प्लेस का नेम होगा, ठीक है, किसी पर्सन का नेम या कोई प्लेस का नेम होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, या फिर वो थिंग भी हो सकती है, लाइक पेन, ठीक है। पेन को पेंसिल तो नहीं बोल सकते, ठीक है, पेन को पेन ही बोलेंगे, तो प्रॉपर नाउन में आ गया ये। हाँ, मतलब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि पेन है जो वो कॉमन नाउन है, यहाँ वो वाली कॉमन वाली चीज़ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पेन होता कॉमन नाउन ही है, लेकिन थिंग के कॉन्टेक्स्ट में मैं बताना चाह रही हूँ कि पेन को पेंसिल तो नहीं बोला जा सकता ना, प्रॉपर पेन को ही पेन बोला जा सकता है यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए इसे प्रॉपर नाउन बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या आती है इस नाउन के साथ कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर कहीं सेंटेंस में किसी का नाम आ रहा है, आरती आ रहा है, सीमा आ रहा है, पूजा आ रहा है, रजत आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो किसी भी सेंटेंस में हम हमेशा क्या कर देते हैं, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देते हैं, चाहे वो सेंटेंस के बीच में क्यों ना आए, ठीक है। तो यानी एक प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर नाउन की ये है कि उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल कुछ अगर लिखने हुए इसमें हमारा आ गया, जैसे पानीपत आ गया, दिल्ली आ गया, ठीक है, आरती आ गया, ताजमहल आ गया, तो ये सारे हमारे वर्ड्स क्या हैं, प्रॉपर नाउन। और दूसरी चीज़ कि प्रॉपर नाउन से पहले हमारे कभी भी ए एन नहीं लगते, इनसे पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगते, आर्टिकल नहीं लगता, ए एन नहीं लगते। जैसे ए आरती नहीं होगा, एन आरती नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी या फिर बोल सकते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर नाउन की ये है कि इनके साथ आर्टिकल नहीं लगते, और फर्स्ट चीज़ कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारा आता है कॉमन नाउन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना है या कुछ भी और ऐड डिलीट कुछ भी बताना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर अब आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।